हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो चलिए बिना किसी बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया। यहाँ पे ऑप्शन है जापान, बी चीन, सी जर्मनी, डी रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में किया गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है रजत क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है ए तिलहन, बी अंडा, सी मछली और डी दूध। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अंडा से। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न करता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा था। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है इंसुलिन, मतलब इंसुलिन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यकृत से स्रावित होता है, बी है तिल्ली, सी है अग्नाशय और डी है गुर्दे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय होगा। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न करता है शर्करा में क्या पाया जाता है। शर्करा में क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन है सूखा रोग, बेरी स्कर्वी या रतौंधी। कौन सा बीमारी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूखा रोग होता है। ओके। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 के कारण से होता है। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। किससे दूर की जा सकती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड से की जा सकती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। किसने खोजा। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, बी है कोलंबस, सी है हाफकिंस और डी है मैगलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने खोजा था। ओके। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई। राष्ट्रीय जनगणना जो है कब शुरू हुई ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1872 में हुई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल कब काटी जाती है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल या मई जून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 30 दिन लगाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या दूध। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुक्रोज।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आज का अंतिम प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? किसे हराया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या धर्मपाल। किसको हराया था ये आपको बताना है। और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।